आफिया ने जूं ही अपना बस्ता खोला और इसमें से 500 रुपए का नोट गायब पाया तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, ये कैसे हो सकता है। इसने अपने आप से मुखातिब होते हुए खुद कलामी की और फिर अपने बस्ते में से तमाम किताबें बाहर निकाल कर अपने बस्ते का अच्छी तरह मुआयना करने लगी। आफिया के स्कूल वाले ठीक 2 हफ्ते बाद तमाम तलबा को तालीमी दौरे के लिए एक तारीखी मकाम पर ले जा रहे थे, इसीलिए आफिया ने अपने अबू से 500 रुपए लिए थे। आज पैसे जमा कराने की आखिरी तारीख थी। इसने अपने बस्ते से तमाम चीजें निकाल कर बाहर फेंक दी थी, मगर पैसों का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। अचानक इसकी नजर ज़ैनब पर पड़ी। इसके हाथ में 500 रुपए का नोट देखकर वो चौंक अलिफाटे। ज़ैनब एक गरीब लड़की थी, इसलिए वो फीस जमा न कराने की वजह से स्कूल के किसी प्रोग्राम में न जा पाती थी। आफिया ने सोचा कि आखिर ज़ैनब के पास 500 रुपए कहाँ से आए। यकीनन ज़ैनब ने इसके बस्ते में से पैसे चुराए होंगे। आफिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने अचानक ज़ैनब की गर्दन पकड़कर जोर से हिला दी। ज़ैनब की आंखें हैरत और खौफ के मारे फटी की फटी रह गईं। ये क्या कर रही हो? उसने घबराते हुए बोला। मैं तो वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मेरे बस्ते से पैसे चोरी करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला क्यों तुम्हारी पैसे चोरी करने लगी? क्या तुमको मैं इतनी गई गुजरी लगती हूँ? ज़ैनब आफिया का हाथ अपनी गर्दन से छुड़ाते हुए बुलंद और सख्त लहजे में बोली। ठीक है, मैं जा रही हूँ मिस हिरा के पास। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए आफिया स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी। गुस्से में उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला तो इसे कागज जैसा कुछ महसूस हुआ। जैसे ही इसने वो कागज अपनी जेब से निकाला तो वो हक्का बक्का रह गई। वो 500 का नोट था। इसे इसी वक्त याद आया कि सुबह स्कूल से निकलते हुए इसने वो पैसे अपने बस्ते से निकाल कर अपनी जेब में डाल दिए थे। शर्मिंदगी और नदामत के मारे आफिया का सर शर्म से झुक गया। उसकी जरा सी गलत फहमी ने उसकी गरीब सहेली का दिल तोड़ दिया था और अब शायद इस टूटे दिल को जोड़ने के लिए मुआफ़ी के अलावा कोई और रास्ता बाकी न था।